बेटा तो गया तुम्हारे हाथ से, क्योंकि मैं उससे खुद बात करता हूँ। माइयों की रस्में और दुल्हा खुद ही मौजूद नहीं है। कैसी शादी है, माइयों की रस्में और दुल्हा खुद ही मौजूद नहीं है। अजलान की तो छोड़ ही दो, उसका होना ना होना बराबर ही है, मगर सुहान को तो अपनी शादी में होना चाहिए, उसकी माइयों की रस्म चल रही है। खुर्शीद आपा बस वो अभी आ रहा है, मेरी फोन पे बात हुई है, बस आधा घंटा। चलो इफ यू से सो। लगता है जवान भाई भाभी से मिलने गए इतनी तेजी में। अरे नहीं भाई, उसके दोस्त की कॉल आई थी, मेरी अभी फोन पे बात हुई है, बस आ रहा है। अच्छा, समिया, मैं आती हूँ। जी सिकंदर। सुहान क्या बता कर गया है समिया? खुर्शीद आपा ठीक ही तो कह रही है। ये लोग यहाँ किसकी खुशी के लिए जमा हुआ है? जी बस मेरी बात हुई है, अभी वो आ रहा है। मैं उससे खुद बात करता हूँ। कम वक्त फोन कहाँ रख दिया? सिकंदर, अरे तुम लोग गाना गाओ ना, मैं बस अभी आ रही हूँ, आती हूँ। इस समझ से बाहर इस घर में आखिर हो क्या रहा है? हम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही बनकर रह गए। चलो भाई समिया, मुबारक हो, तुम्हारा बेटा तो गया तुम्हारे हाथ से, क्योंकि हुक्मरानी अब तुम्हारी बहू करेगी। क्या कर रही हो? हुक्मरानी हमेशा आपकी रहेगी। वैसे अजलान, तुम भी अब शादी कर ही लो, उम्र निकल जाएगी तो तुम्हारी शादी होना मुमकिन नहीं रहेगा। कब तक अकेले रहने का इरादा है तुम्हारा? मैं शादी क्यों नहीं कर रहा ये बहुत अच्छे तरीके से पता है आपको पप्पू, लेकिन केजे लेने से आप बाज नहीं आती। अजलान। बेटा ये बात मुझे तो क्या, सारी दुनिया को ही मालूम है। आज वो लड़की अपने घर में बहुत खुश है, 2 बच्चों की माँ भी है, तो मुझसे तो तुम ना ही उलझो। मेरे ख्याल में ये वही लड़की है ना जिसके पीछे तुम अपने बाप को भी छोड़ने पर तैयार थे। दो बच्चे हो गए ना, अब जब तीसरा होगा ना उसकी भी खुशखबरी आप ही नहीं देंगे। अजलान, ये क्या बदतमीजी है? किस लहजे में अपनी फूफी से मुखातिब हो? मुझे बात ही नहीं करनी इनसे। अजलान, सिकंदर भाई, मैं यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मुझे जाने दे। अरे पापा कैसी बातें कर रही हैं आप भला क्यों जाएंगी? ये आपके भाई का अपना घर है। आप अभी प्लीज आप मेरी बात समझें। देखिए अभी बहू रुखसत होके आई है, आपको उसके मिजाज का पता है, आप बड़ी हैं, आप समझ जाएं। समिया, इसे अच्छी तरह तुम देख लेना, लेकिन जहां तक सवाल अजलान का पैदा होता है, मुझे लग रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। तुमने देखा नहीं कैसे मेहमानों के बीच वो बेहंगम नाच रहा था? मेरे ख्याल में अब वो कोई नशा वगैरह करने लगा है ना। आप अभी आप मेरे बेटे के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, वरना वरना क्या कहा आपने? वरना वरना क्या करेंगी आप? बताइए। पापा प्लीज। मुदाखलत ना करें आप। गुस्ताख, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में मेरे सामने मेरी बहन से इस तरह मुखातिब हैं आप? सुहान, पिज़्ज़ा को अंदर लेकर जाओ। पिज़्ज़ा, आप सुहान के साथ अंदर जाए। हाँ भाई, और बताओ किस किस को जाना है? अजलान, तुम हद से तजावुज कर रहे हो। यहाँ मेहमानों की मौजूदगी का ज्यादा फायदा मत उठाओ। मैं हद से तजावुज कर रहा हूँ।
अम्मा जरा इनको बताएं कि सुबह से इनकी बहन नौकरानी और हुक्मरानी के तमगे दे रही हैं। सुबह से इनका मेरे साथ क्या बर्ताव है, जरा इसकी भी इत्तला दे देने। बस भाई, मैं अब यहाँ रहकर अपनी और तजलील नहीं करा सकती, इसलिए मुझे इजाजत है, मुझे जाना है। हाँ तो ठीक है ना, आइए मैं आपको छोड़कर आता हूँ। तेरा मसला क्या है? इस घर की पहली खुशी है और इनसे देखी नहीं जा रही, बस रंग में भंग डालने आ गई हैं आप। इस्लान, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मैं क्या कह रही हूँ तुम सुन नहीं रहे हो? सबके सामने मेरी शर्मिंदगी करा रहे हो इस तरह। चुप हो जाओ प्लीज। आपा, मेरी खातिर। सिकंदर भाई, खुदा हाफिज। अरे आपा, मेरी बात सुन। अरे आपा, खुर्शीद आपा, देखा तुमने? ये सब तुम्हारा किया था। मेरे घर में मेरी बहन को नाराज करके भेज दिया। जानते हो ना कि आपा किस मिजाज की है, वापस नहीं आने वाली वो। और आप खड़े तमाशा क्या देख रही है? जानती है ना आप। जाइए जाके मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आइए। एक ड्राइवर, तुप्पो को छोड़कर आओ। मैं कह रहा हूं कि ये क्या हो गया? देखिए लेट्स ट्राई मोहब्बत, हफ्ता रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।